व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने फंडामेंटल्स पढ़ा था। आज हम चालू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन पीएसआर एंड गुडविल। इसके अंदर हम लोग मेनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज के बारे में देखेंगे और गुडविल का कैलकुलेशन सीखेंगे, ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसके साथ साथ फर्दर पार्टनरशिप में भी आपकी ये काफ़ी मदद करेगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और सीखते हैं कि गुडविल में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो सभी लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देंगे गुडविल। अब देखो, ये जो बेसिक गुडविल का टॉपिक है ये आगे आपको एडमिशन में भी पढ़ना है, रिटायरमेंट में भी पढ़ना है, डिसोल्यूशन में भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको पूरी पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। पिछले कुछ 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेन। कुछ प्रॉब्लम थी मेरे घर पे और वाटर एक्यूमुलेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा था आसपास। तो कुछ सिचुएशंस इस तरीके से हो रही होगी, बट फॉर्चुनेटली सब कुछ ठीक है अभी। एंड आई होप आप सब लोग भी अपने घरों में सेफ होंगे और आपको इन एक्सेसिव रेन्स में सब कुछ सही रहा होगा और आप सब काफ़ी अच्छा और सेफ होंगे अपने घर में। स्टिल आप सब अपना ध्यान रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ भी ऐसा होता है तो लाइफ बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाती है और वापस से बैक ऑन ट्रैक आने में समय लगता है। एनीवेज, हम लोग गुडविल पे वापस से आ जाते हैं। तो गुडविल क्या है हमारे पास? देखो, गुडविल में यहाँ पे 2 प्रकार की बच्चे गुडविल होती है, पहले तो आप ये समझो, ठीक है। बट बिफोर दैट हमें ये देखना है कि गुडविल क्या है। तो गुडविल हम आम भाषा में बोलते हैं रेपुटेशन। आम भाषा में हम बोलते हैं रेपुटेशन, राइट। अब इसका आप एग्जांपल ये ले लो कि 2 दुकानें हैं, ठीक है। दोनों किस चीज़ की दुकानें हैं? फॉर एग्जांपल दोनों ही गारमेंट्स की शॉप है। दोनों के पास लगभग सेम वैरायटी है। एक है शॉप ए की, एक है शॉप बी की। दोनों के पास सेम वैरायटी है, लेकिन ए के पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बी के पास एक आधा कस्टमर है। ए के पास बहुत सारे कस्टमर, बी के पास एक आधा कस्टमर। दोनों आसपास हैं, दोनों के पास सेम वैरायटी है, फिर भी इसके पास ज़्यादा कस्टमर क्यों? क्योंकि इसने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करी है। इसके पास कस्टमर वापस से आता है, इसकी गुडविल अच्छी है। तो गुडविल हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस अर्न्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुडविल एक दिन में नहीं बनती, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमानी पड़ती है। तो गुडविल सबसे पहले एक इनटेंजिबल एसेट है आपका, क्योंकि ये आपको मदद करता है बिजनेस में पैसा कमाने में। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी तो आपका कस्टमर बार बार आपके पास आएगा, पैसा कमा पाओगे। इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में सारा ट्रीटमेंट दिया गया है। AS 26 याद रखना, इंटेंजिबल एसेट्स। और सारी की सारी इसकी किस तरीके से कैलकुलेशन है वो सब हम इस चैप्टर में फर्दर सीखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, गुडविल हमारे पास कितने प्रकार की होती है? गुडविल हमारे पास 2 प्रकार की होती है। उससे पहले आप एक लॉर्ड एल्डन की डेफिनेशन याद रखना। लॉर्ड एल्डन ने क्या बोला था? गुडविल इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। जो हमारा पुराना कस्टमर है वो वापस से आएगा हमारी ही दुकान पे, यही गुडविल का पर्पस है, ठीक है। अब गुडविल कितने प्रकार की होती है? एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड। एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बच्चे और एक परचेज्ड गुडविल होती है। सेल्फ जनरेटेड नाम में ही है, जो मैंने खुद बनाई है ना। जो गुडविल मैं खुद बनाऊंगा, जो रेपुटेशन मैं खुद बनाऊंगा अपने लिए, उसको मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलूंगा। परचेज गुडविल कौन सी है? परचेज गुडविल इज कि मैंने किसी की रेपुटेशन खरीदी है, मैंने किसी का बिजनेस खरीद लिया, मैंने किसी का बिजनेस एक्वायर कर लिया। चलता चला है बिजनेस अगर मैं खरीदता हूं तो उसको हम परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। तो व्हाट इज परचेज्ड गुडविल? परचेज्ड गुडविल होती है जब आपने किसी और की गुडविल खरीदी। तो अगर आपने किसी और की गुडविल खरीदी तो बेसिकली आपने उसका पैसा दिया, है ना। तो इसमें क्या होता है? आउटफ्लो ऑफ कैश होता है। दैट इज वाई ये आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि ये एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, मॉनेटरी टर्म में आपने मेजर कर लिया, तो ये बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई जाती है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसके अंदर कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होता। गुडविल आप धीरे धीरे जनरेट करते हो। अगर कोई भी आउटफ्लो और इनफ्लो है ही नहीं तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन भी नहीं है।
अगर ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन भी नहीं है तो ये कभी बैलेंस शीट में नहीं आता। देखो बैलेंस शीट में हमेशा वो चीज़ आती है जो एक फाइनेंशियल नेचर की चीज़ है, जिसके अंदर से पैसे का लेन देन हुआ है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो याद रखना, हमारे पास जब भी आप आगे फर्दर चैप्टर में गुडविल सुनोगे, तो अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है तो एकदम समझ जाना कि वो परचेज गुडविल है, इसका आपने पैसा दिया होगा, खरीदा होगा, तभी वो बैलेंस शीट में आ रहा है। अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो आपकी खुद की गुडविल कभी भी बुक्स में नहीं होती, ठीक है सर। फिर परचेज गुडविल तो आपने पैसा देके खरीदी है, तो ये तो चलो आ गया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम अपने फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये कैलकुलेट होती कब है, कब जरूरत पड़ती है आपको अपने गुडविल को कैलकुलेट करने का। तो देखो कभी भी एग्रीमेंट में चेंज हो रहा है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लिख देते हैं इसको भी ताकि आप नोट्स बना पाओ। व्हेन देयर इज अ नीड टू वैल्यूएट गुडविल, कब जरूरत होती है गुडविल को वैल्यूएट करने की, तो इसका हम आंसर लिखते हैं सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा ना बच्चे, तो गुडविल वैल्यू करना पड़ेगा। दूसरा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। उसके बाद रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लिख लो, डेथ ऑफ अ पार्टनर लिख लो, एमैल्गमेशन। सर ये एमैल्गमेशन क्या होता है? एमैल्गमेशन होता है बच्चों जब दो फर्म्स जोड़ के एक फर्म बना लेती हैं। अगर दो फर्म्स हैं और वो दो फर्म जुड़ के एक फर्म बना रही है तो उसको हम एमैल्गमेशन बोलते हैं। तो गुडविल का कैलकुलेशन कब कब करना पड़ता है? जब रेशियो चेंज हो जाए, एडमिशन हो पार्टनर का, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एमैल्गमेशन हो, इन सभी केसेस में हमें गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आती है, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। आप गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हो? तो देखो गुडविल बेसिकली क्या है, गुडविल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट्स, है ना। अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आप किसकी वजह से कमा रहे हो? अपनी गुडविल की वजह से कमा रहे हो। तो हम लोग ये समझ के चलते हैं कि गुडविल हम प्रॉफिट्स की मदद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के ना अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं। सबसे पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो हैं, एक है सिंपल एवरेज और एक है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा होता है बेटा जी कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 तरीके हैं जिनसे आप गुडविल का वैल्यूएशन, जिनसे आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जिसमें सिंपल और वेटेड आ जाता है, सुपर प्रॉफिट एंड देन कैपिटलाइजेशन जिसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आता है। अब देखो व्हाट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड टू कैलकुलेट गुडविल, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे सिंपल एवरेज मेथड। बच्चे जो सिंपल एवरेज मेथड होता है इसके अंदर गुडविल का एक फॉर्मूला चलता है जो कि है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट multiplied by number of years purchased, number of years purchased, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि चिंटू की फर्म है, चिंटूज फर्म
और इस फर्म की हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हम बोलेंगे भैया आप दिखाओ कि आप पिछले 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में कितना पैसा कमा रहे हो। तो चिंटू ने बोला भैया देखो मैं 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल का दिखाता हूँ। 2018 में क्या कमा रहा था, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में। 23 अभी चल रहा है भैया, तो इसमें अभी मैंने अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं करा, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, ऑल्दो मार्च में हो गया होगा बट फिर भी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे इसने बोला कि मैंने कमाए भैया 1 लाख, यहाँ पे मैंने कमाए 1,10,000, यहाँ पे मैंने कमाए 90,000, यहाँ पे मैंने कमाए 1,40,000 और यहाँ पे मैंने कमाए 1,10,000। हमने कहा ठीक है, तो आप ये प्रॉफिट्स कमा रहे हो, तो अगर मुझे इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज कैसे निकलता है? कभी भी एवरेज निकालना हो, जितने सालों का प्रॉफिट है इनका सम करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसका एवरेज अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे इसका टोटल करना पड़ेगा। तो 1 लाख और 1 10, 2 10, 3 लाख, 4 5, 5,50,000, ये आ रहा है 5,50,000। तो एवरेज अगर मुझे निकालना है मैं बोलूँगा 5,50,000 डिवाइड बाय 5। इसका मतलब 1,10,000 रुपये का एवरेज आ गया। यानी ये जो फर्म है चिंटू की, ये हर साल 1,10,000 रुपये एवरेज बेसिस पे कमाती है, ठीक है। बड़ा सिंपल हो गया। अब अगर मैं इस फर्म को खरीदता हूं तो एवरेज बेसिस पे मैं 1,10,000 रुपये कमाऊंगा। और ये फर्म अगर मैं चिंटू के नाम से ही खरीदूंगा, किसके नाम से खरीदूंगा? चिंटू के नाम से ही, तो फिर उस सिनेरियो में मुझे चिंटू के नाम का कितने सालों तक फायदा मिलेगा? मुझे ऐसा लगेगा कि चिंटू के नाम का फायदा 3 साल तक तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कस्टमर्स को पता नहीं चलेगा, 3 साल तक कस्टमर चिंटू के नाम से ही आते रहेंगे। फर्दर मुझे अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी मुझे अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट 3 साल। अगर आप कोई चला चलाया बिजनेस खरीदते हो तो उसके नाम से ही कस्टमर आते हैं ना कुछ सालों तक। तो मैंने कहा यार 3 साल तक तो आएंगे ही आएंगे, तो मैंने बोला 1,10,000 इंटू 3, 3,30,000 चिंटू मेरे से गुडविल के पैसे ले लेगा। दिस इज गुडविल। तो हमने गुडविल कैसे निकाला? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, ये जो है ये 3, ये होता है कितने साल तक आप इस नाम का फायदा ले पाओगे। इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इसी को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। ये आपको कभी खुद नहीं सोचना, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन मतलब तो पता होना चाहिए, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वही तो करा था या नहीं करा था? अब देखो एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें बच्चों, एवरेज प्रॉफिट को मैं एपी लिखूंगा पूरे चैप्टर में, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एपी। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल, या ऐसे ले लो, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ प्रॉफिट्स ले लो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। ये आपको एवरेज निकालना आ गया। आप सारे प्रॉफिट्स का सम कर दो, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसके अंदर? नंबर 1, इफ इन एनी ईयर, अगर किसी भी साल में देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस, अगर किसी साल में कोई एबनॉर्मल लॉस दिया होता है, तो आप क्या करोगे उस एबनॉर्मल लॉस का? उसी पर्टिकुलर ईयर में ऐड बैक कर दोगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर दोगे। नंबर 2, किसी भी साल में देयर इज एन एबनॉर्मल गेन, अगर कोई एबनॉर्मल गेन दिया होता है तो आप क्या करोगे? डिडक्ट, माइनस कर दोगे उसको, ठीक है। नंबर 3, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड करना है, कोई भी एबनॉर्मल गेन है तो उसको डिडक्ट करना है। एग्जाम्पल्स क्या है एबनॉर्मल लॉस के? एबनॉर्मल लॉस के क्या एग्जाम्पल्स हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है। इसके बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन,
मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलती, आग लग गई, अब नॉर्मल सी बात है ना, चोरी हो गई, अब नॉर्मल सी बात है। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन का मतलब होता है कि आपको आपके एम्प्लॉयज़ को टाइम से पहले रिटायरमेंट का कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है, ठीक है, वो भी एक एबनॉर्मल आइटम है, रिटायरमेंट कंपनसेशन, सही है। और एबनॉर्मल गेन्स क्या है हमारे पास, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट से कोई भी इनकम होती है, वो सब एबनॉर्मल गेन्स हैं, ठीक है। एबनॉर्मल गेन्स हैं तो उसको भी अल्टीमेटली आपको डिडक्ट करना है। तो एबनॉर्मल लॉसेस को जोड़ना है, एबनॉर्मल गेन्स को आपको क्या करना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा मैं एक ही जगह कर दूं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलो, अब इसके बाद क्या आता है इसमें, एडजस्टमेंट्स। इसके बाद बच्चों इसके अंदर ना कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको दे सकता है, जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। बट एडजस्टमेंट से पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा दूं कि ये बेसिकली ऐड क्यों करना होता है, डिडक्ट क्यों करना होता है। देखो, सपोज हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक्चुअल गुडविल कितना आ रहा है, 3,30,000 आ रहा है, सही है। अब लेट सपोज इन एनी ईयर कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, किसी साल में कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, यानी कि चिंटू की कोई लॉटरी लग जाती है। फॉर एग्जांपल चिंटू की लॉटरी लग गई किस साल में, इस साल में 2021 में लॉटरी लग गई और चिंटू को 2,60,000 रुपये की लॉटरी लगी। अब देखो, अगर चिंटू को 2,60,000 की लॉटरी लगी तो इस साल में यहाँ पे इसका प्रॉफिट 2,60,000 से बढ़ जाएगा, यानी इस साल में इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ के 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी एक लॉटरी की वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, आप एवरेज निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 90,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइड बाय 5। कितना सम हुआ, आप जरा कर दो फटाफट से, 1 और 1 10 कितना हो गया, 2 10, 3 लाख, 3 4 7 8 8 10 आ गया, 8 10 डिवाइड बाय 5, 8,10,000 डिवाइड बाय 5, 1,62,000 का एवरेज प्रॉफिट आया। मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा अगर मैं, तो 4,86,000 की गुडविल बैठ रही है। अब देखो, जिस गुडविल की वैल्यूएशन 330 आनी चाहिए थी, वो गुडविल कितना आ रहा है, 486 आ रहा है। ये 486 क्यों आ रहा है, क्यों इतना गुडविल बढ़ के आ रहा है, बिकॉज ऑफ दैट एबनॉर्मल गेन। वो जो फायदा हुआ था उसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए वो बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं, वो तो एक एबनॉर्मल आइटम थी। एबनॉर्मल आइटम की वजह से गेन इतना बढ़ गया। अब क्या किया जाए सर, इसको सही करने के लिए, अगर मैं इसे हटा दूं, ये 2,60,000 हटा दूं यहाँ से, यानी इस 4 लाख में से 260 माइनस कर दूं, तो अपने आप 140 सही प्रॉफिट आ जाएगा ना। सही प्रॉफिट आ जाएगा तो वापस से गुडविल कितनी आ जाएगी, 330 आ जाएगी। होगा या नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट बढ़ के आ रहा था, जो 550 की जगह 8-10 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल इनकम। अगर इस एबनॉर्मल इनकम को हम हटा देंगे तो अपने आप सही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यानी मैंने आपको इसलिए लिखवाया कि कोई भी अगर एबनॉर्मल गेन होता है, इफ देयर इज एनी एबनॉर्मल गेन, तो यू हैव टू डिडक्ट। आपको क्या करना होता है, डिडक्ट कर देना होता है, सही है। एबनॉर्मल लॉस हो अगर सर, फिर क्या करना है, व्हाट इफ इज देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस से क्या इम्पैक्ट आएगा, देखो, अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई 2 लाख के माल में, प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख का, अगर 2 लाख के माल में आग लग गई तो अल्टीमेटली ये 1 लाख का लॉस हो जाएगा। अगर कभी भी वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो वो लॉस हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ये नेगेटिव में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस बाय फायर आया,
कितने का, 2 लाख का। 2 लाख का लॉस बाय फायर था तो ये वैल्यू नेगेटिव में चली गई। अब देखो अगर आप अब गुडविल कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे, 1 लाख माइनस का 1 लाख प्लस का 1,10,000 प्लस का 90,000 प्लस का 1,40,000। अब ये वाली एडजस्टमेंट तो है ही नहीं ना, इसे छोड़ दो। 1,40,000 प्लस 1,10,000। अब जरा एवरेज करो कितना आएगा, पहले तो टोटल करो। 1,40,000 और 1,10,000 250, 250 और 2 लाख, 250 और 2 लाख 450 माइनस 1 लाख, तो 350 आ गया, 350। 350 डिवाइड बाय 5, 70,000 एवरेज आ रहा है इंटू 3, तो 2,10,000 रुपये गुडविल आएगी, जबकि इस बिजनेस की जो गुडविल है वो कितनी है, 3,30,000 है। तो देखो अब गुडविल कम आ रहा है, ये गुडविल गलत आ रहा है 2,10,000। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि इन प्रॉफिट्स में एक एबनॉर्मल लॉस था। तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए, हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख रुपए प्लस कर दूं, माइनस का 1 लाख प्लस का 2 लाख, तो ये सही हो जाएगा, 1 लाख पॉजिटिव आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। जैसे ही 1 लाख पॉजिटिव आएगा तो फिर हमारा गुडविल वापस से ये सही होके आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो, किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल लॉस हो बच्चे, तो एबनॉर्मल लॉस आपको क्या कर देना है, वापस से उस पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट में ऐड बैक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है और आपको क्या करनी है, इनको नोट डाउन करना है। बात समझे। तो एवरेज प्रॉफिट में बेटा जी आज मैंने आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हैं। इसकी एडजस्टमेंट्स मुझे करानी है, बट वो एक सेपरेट क्लास में कराता हूँ मैं, इसमें नहीं कराता आप लोगों को। पहले आप इतनी चीज़ें अपने पास नोट करो, पहले आप इतनी चीज़ें अपने पास करके रखो। अगली क्लास में हम एक काम करेंगे, अगली क्लास में हम एडजस्टमेंट्स लिखेंगे और डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस में आप लोगों को करा दूंगा, तो आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट विल टेक टाइम, उसके बाद सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वो समय नहीं लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान से करने वाला एवरेज प्रॉफिट है और यही सबसे ज़्यादा समय भी लेगा आपका, तो बहुत ध्यान से करना। और आपको कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे प्लीज़ आज ही कमेंट में बता देना, ताकि मैं उसको पढ़ के कल की वीडियो में आपको वो समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप यू लाइक दिस वीडियोस को अच्छे से करते रहना। एंड टाइम टेबल भी मैं आपका बना रहा हूँ, दैट इज़ इन प्रोग्रेस। तो मे बी मैं आपको कल टाइम टेबल दे दूंगा, जैसे 11th को दिया था डेट वाइज। अदरवाइज इस वीक के अंदर अंदर मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग।